तो क्या बेसबॉल पर भारी पड़ गया यंगिस्तान? लग तो यही रहा। 5वें दिन इंडिया को चाहिए 7 विकेट और इंग्लैंड को बनाने हैं 536 रन। लोग खेलना आता नहीं, भारत के गेंदबाज विकेट निकालना जानते हैं और बड़ा मजा आने वाला। मुझे लगता है एब्सोल्यूट सिनेमा होगा। इंग्लैंड क्या फाइटर की तरह लड़ेगी या प्रेशर में गिव अप कर देगी? क्योंकि कहानी इंग्लैंड के हाथों से धीरे धीरे निकल रही है। चौथे दिन जो कुछ हुआ वो इंडिया को उस मजबूत स्थिति में ला चुका है जहां से इंडिया के हारने के तो ना के बराबर चांसेस है। कोई असंभव जैसी चीज हो जाए तो भले हो जाए, वरना यह मैच इंडिया का है। वैसे इंडियन टीम को बड़ा खुश होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि बगैर बुमराह जब वो दूसरे टेस्ट मैच में उतरे थे तो उन पर प्रेशर बहुत था। सारी दुनिया इस बात को कह रही थी कि यार ये टीम कमजोर है, गेंदबाजी कमजोर है, सिराज इनइफेक्टिव है, कोई असर होता नहीं है, स्पिनर्स दोनों साइड के इन पिचों पर बेकार हो चुके हैं, आकाशदीप नए नए आए हैं, क्या करेंगे? मगर वो आकाशदीप ने जो रूट को बोल्ड मारा, आए हाय हाय हाय, जो डकेट को आउट किया, मतलब बकेट में पैक कर उनको भेज दिया और जो रूट को जड़ से पकड़ के हिला दिया, उसने इस मैच को इंडिया का बना दिया। चौथा दिन पूरी तरह इंडिया के नाम था। पहले शुभमन गिल, ऋषभ पंत और फिर जडेजा, और उसके बाद में सिराज, आकाशदीप, प्योर डोमिनेंस। और इसीलिए 7 विकेट चाहिए। एक जमाने में इंग्लैंड की टीम ने कहा था कि यार इंडियन का हिसाब किताब अच्छा है, जब वो पहले स्कोरबोर्ड पर रन बनाते हैं तो जैसे ही शाम होनी शुरू होती है वो सामने वाली टीम को खिलाते हैं और फिर 2-3 विकेट निकालकर अगले दिन प्रेशर बनाते हैं। और यही हुआ है। 5वें दिन अगर आप बात करेंगे तो इंडिया डोमिनेट कर चुकी है। इंडिया ने पहली पारी में 587 बनाए, इंग्लैंड 4-7 पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इंग्लैंड वहां पर भी 200 रन ज्यादा बना गई थी क्योंकि 87 फॉर 5 थे वो। लेकिन फिर इंडिया ने 4 टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर सब चले। अब इंग्लैंड नहीं चल रही। 72 पे 3 वो हैं, 3 विकेट जा चुके हैं और तीनों इंपॉर्टेंट विकेट गए हैं। मतलब डकेट का आउट होना और जो रूट का आउट होना, आई थिंक ये बहुत बड़ा विकेट था, बहुत बड़ा विकेट था। और ये विकेट इंडिया की जीत हार को तब्दील कर सकता था। हैरी ब्रूक फिलहाल बचे हुए हैं, विकेट कीपर उनका स्ट्रांग है, बेन स्टोक्स बाकी है। लेकिन क्या वो आकाशदीप सिराज से बच पाएंगे? सिराज, आकाशदीप कमाल थे। आकाशदीप ने 8 ओवर में 36 रन दिए और 2 विकेट निकाले। सिराज ने 5 ओवर में 29 दिए, 1 विकेट निकाला। बेस्ट बात यह कि आकाशदीप ने वो आखिर में जो 2 बोल्ड मारा था, एक डकेट को, और सबसे बेहतरीन डिलीवरी तो थी जो रूट वाली। जो रूट बहुत बड़े तुर्रम खां प्लेयर हैं, दुनिया जानती है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आकाशदीप की वो बॉल अनप्लेबल थी। और थैंक यू सो मच। बेन डकेट तो मतलब बिल्कुल बन गए आकाशदीप के। 3 इनिंग में 24 रन, 24 गेंदों में केवल 9 रन बनाए हैं और आकाशदीप के सामने वो 3 बार आउट हो चुके हैं। और ये बता रहा है कि इंडिया कितनी मजबूत स्थिति में। इंडिया ने डिक्लेयर किया है 427 फॉर 6। शुभमन गिल, व्हाट अ मैन, व्हाट अ कैरेक्टर यार। मतलब कैसे वो निखरे हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा के जाने के बाद बहुत मुश्किल था उनके जूतों को भरना, और गिल ने जिस तरह से भरा है यकीनन दिल जीत लिया। 161 रन बनाए उन्होंने इस मैच में, इस पारी में। जडेजा ने 69 बनाए, ऋषभ पंत ने 65 बनाए, राहुल 55 थे। करुण नायर वो थोड़ा डिसअपॉइंट कर गए, लेकिन बड़ी कहानी के बीच में करुण नायर की कहानी को मैं छोड़ दे रहा हूं। नीतीश रेड्डी भी डिसअपॉइंट किए, अगले मैच में शायद उन्हें भी ड्रॉप कर दिया जाए। वो चेंजेस वाली कहानी है। करुण नायर की जगह क्या आप साई सुदर्शन लाएंगे या उन्हें खिलाएंगे और नीचे से नीतीश रेड्डी को हटाकर वहां पर आप साई सुदर्शन ले आएंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो बात की बात है, वो लॉर्ड्स की बात है। लॉर्ड्स की बात हम अगली बार करेंगे, आगे करेंगे। फिलहाल क्या इंडिया ये मैच जीत रही है? हाई चांसेस। लास्ट डे 90 ओवर है, 90 ओवर में 7 विकेट, बहुत चांसेस है कि आप निकाल लेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इंग्लैंड तेज खेलती है, इंग्लैंड इंडिया की तरह नहीं खेलती है। इंडिया में कई बल्लेबाज हैं जिन्हें ठहरना आता है, इंग्लैंड को ठहरना आता नहीं। और इंग्लैंड जीत की तरफ खेलेगी। जीत के लिए 500 रन एक दिन में बहुत मुश्किल है, ड्रॉ उनको खेलना आता ही नहीं है। सो लेट्स सी, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन शुभमन गिल इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 250 और 150 मार दिया। मतलब एक टेस्ट मैच में 400 रन मारना, एक में 250 और एक में 150, ये किसी ने नहीं किया था। पहली इनिंग में 269 थे और सेकेंड इनिंग में 161 रन, और ये बहुत बड़े रन है। शुभमन गिल ने सीरीज से पहले कहा भी था कि वो डोमिनेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस सीरीज में वो बेस्ट बैट्समैन बन के आए। और फिलहाल 4 इनिंग के में 3 इनिंग में उनके पास शतक है, 300 है, मतलब उसमें एक डबल 100 भी है। कमाल है यार।
रिकॉर्ड, शुभमन के रिकॉर्ड जो हैं वो अलग लेवल पे चले गए। मतलब इस सीजन कैप्टन शुभमन गिल का जो एरा है वो उनके करियर का भी बेस्ट एरा बन गया, और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, यकीन मानिए ही इज राइट नाउ द न्यू किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट। ही डिजर्व ऑल प्रेज, और बनता है उनका, बनता है। इस सीरीज से पहले उनके ओवरसीज में 0-100 थे, अब इस सीरीज में 4 इनिंग में 2 शतक है, 1 डबल 100। अब सारा क्या चाहिए आपको, आप कितनी तारीफ करोगे। शुभमन गिल अगर आप इंग्लैंड के सामने देखोगे एक टेस्ट सीरीज में, तो 430 रन वो बना चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शुभमन गिल का टेस्ट एवरेज जो है इस सीरीज के पहले 35 था, और अब वो 42। ये भी शानदार है, बहुत शानदार है कि मतलब जिस हिसाब से जा रहा है 585 रन, 146 का एवरेज, 3 शतक, 1 डबल 100। मुझे लगता है कि कमाल होने वाला है, शुभमन गिल कमाल करने वाले हैं। मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे और उन खिलाड़ियों के जिनके एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन है, तो ग्राहम गुज साहब के थे 333 और 123 मारे थे उन्होंने इंडिया के साथ, 456 रन। नंबर 2 पर गिल है 430 एक टेस्ट मैच में। संगकारा 4 पर हैं, मार्क टेलर 3 पर हैं, लारा साहब जो हैं वो भी हैं यहाँ पर, एक टेस्ट मैच में 400 मार दी थी उन्होंने। बट शुभमन वो जो रिकॉर्ड है कि एक ही इनिंग में 250 और 150, ये आज तक किसी ने नहीं मारा, और ये शुभमन इकलौते खिलाड़ी हैं दुनिया के टेस्ट में जिन्होंने ऐसा किया है। अच्छी बात यह कि बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो भी बन गए। मोस्ट टेस्ट 100 बाई इंडियन वर्सेस सेना देशों में शुभमन के 2 टेस्ट मैच में 3 शतक हो गए। अजहरुद्दीन के पूरे करियर में 5 थे, विराट साहब के पूरे करियर में 7 थे। शुभमन के 2 टेस्ट मैच में 3 हो गए, एंड आई एम श्योर वो बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। विराट कोहली साहब जो है उनके भी 16वां इंटरनेशनल जो शतक था वो 138वीं इनिंग में आया था। गिल साहब का भी 16वां 138वीं इनिंग में आया है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। विराट साहब का भी 17वां इंटरनेशनल 139, तो ऑलमोस्ट साथ साथ चल रहे हैं, और इसीलिए शायद दुनिया कह भी रही है कि जो प्रिंस है अब वो किंग बनने वाला है। तो ये शानदार चीज है। बाकी बहुत सारे रिकॉर्ड बने एक इंडियन के द्वारा मैक्सिमम शतक एक सीरीज में। जवास्कर साहब के नाम 4 थे, विराट के नाम 3 थे, गिल के नाम ऑलरेडी 3 हो गए हैं, ऋषभ भी सीरीज में 2 बना चुके हैं। आई एम श्योर कि ये सब आगे और अच्छा करने वाले और जबरदस्त करने वाले हैं। सो लेट्स होप कि इंडिया ये सीरीज जीते, सेकेंड टेस्ट मैच को जीते, हम सीरीज जीते। करुण नायर का बस वही था कि एक डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज ही रोट कि दिसंबर में डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, मौका मिला था, 4 टेस्ट इनिंग मिली उन्हें, एक में 0, एक में 20, एक में 31, इस बार 46, 26। सो आई थिंक वो डिसअपॉइंटमेंट उनके लिए है कि यार वो आगे क्यों पुश नहीं कर पाए। बट ठीक है, मुझे लगता है शायद एक मौका उन्हें और दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका उन्हें और मिलेगा। हालांकि उन्हें समझना पड़ेगा कि उन्हें मौका मिला है, और ये शायद आखिरी मौका। एक टेस्ट मैच में 300 मारे थे, लेकिन बाकी बचे हुए टेस्ट मैचेस में उनके रन नहीं है, और ये उनको समझना पड़ेगा कि इससे निकलना है। करुण नायर 303 के अलावा उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं करियर में, तो ये कहानी है। बाकी ऋषभ कमाल थे यार, ऋषभ इस इनिंग में भी कमाल थे, मतलब पिछले टेस्ट मैच में कमाल थे, इस इनिंग में कमाल थे। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन के तौर पर जबरदस्त खेल रहे हैं, इंग्लैंड के सामने बड़ा जबरदस्त उनका रिकॉर्ड है, और जब वो खेलते हैं तो देखकर अच्छा लगता है जिस तरह से वो खेलते हैं। अब सारी कहानी जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, आकाशदीप पर है। प्रसिद्ध कृष्णा के पास ये मौका है कि अगर टीम में बने रहना है तो उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना बुमराह आएंगे, आकाशदीप रहेंगे, कृष्णा बाहर जाएंगे। मुझे बुरा लगेगा, बिकॉज कृष्णा बहुत अच्छे बॉलर लग रहे थे मुझे आईपीएल में, सिराज के साथ वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, इनफैक्ट सिराज को डोमिनेट कर रहे थे। बट टेस्ट में वो लाइन नहीं पकड़ पा रहे, क्यों नहीं पकड़ पा रहे मेरी समझ से परे। लेट्स जस्ट होप कि आखिरी दिन 7 विकेट में बड़ा डेंट वो भी दें और मैच जिताएं इंडिया को। बट मुझे लगता है इंडिया ये मैच जीत रही है। व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो।